नाजरीन, मरियम नवाज ने साकिब नसार की लीक वीडियो के मुतल्लिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हस्बे मामूल नो लीक को कटहरे में ला खड़ा किया। इसने अपनी ऑडियो का एतराफ भी किया कि कुछ मीडिया चैनल्स को इश्तेहारात ना देने वाली ऑडियो इसी की है। कहते हैं नमाज बख्शवाने गए और रोजे गले पड़ गए। पटवारी इस पर कहेंगे कि मरियम सफदर कितनी सादिक और अमीन है कि इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और मुकम्मल सच बोल दिया। अन्नी दियो, ये बहुत खतरनाक एतराफ है क्योंकि इसके पास किसी किस्म का पब्लिक ऑफिस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये 3rd डिवीजन पास डी फैक्टो वजीर आजम थी क्योंकि नेल्सन गवाल मंडेला की दिमागी नसें घिसी हुई थी, लिहाजा इसको यही चलाती थी। क्या किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि वजीर आजम अब्बा हो लेकिन बेटी डी फैक्टो वजीर आजम हो और हुक्म चलाती हो? क्या जमहूरियत इसे कहते हैं? मेरे पास कोई अवामी ओहदा नहीं था, फिर भी मुझे सजा दी गई। मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोंगी। इस लाइन में सबसे पहले ये एतराफ मौजूद है कि मरियम सफदर ये मान रही है कि इसने करप्शन की, लेकिन चूंकि इसके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था लिहाजा इसको सजा देना गलत था। ये इतराफ एक अंधा और अकल से आरी शख्स भी पढ़ सकता है। दूसरी चीज कि मेरे पास कोई अवामी ओहदा नहीं था, इसका सिंपल सा जवाब है नैब का कानून और सिविल सर्विस एक्ट। मैंने यहाँ सिविल सर्विस एक्ट का नाम क्यों लिया तो समझाने मकसूद है, लिहाजा इस पर बात करके नैब के कानून की एक शक को देखते हैं। सिविल सर्विस एक्ट E&D रोल के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम के वालिदैन, बेटा बेटी, भाई बहन यानी ब्लड रिलेशन और यहाँ तक इनके घरों में काम करने वाले मुलाजमीन के अगर असासे इनकी आमदन से मैच ना करें तो वो सरकारी मुलाजम इसका जवाबदा होता है। ऐसे ही नैब के कानून के मुताबिक एक पब्लिक सर्विस होल्डर, इसकी औलाद, इसके बहन भाइयों और इनके यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन के असासे अगर मैच नहीं करते तो इसका जिम्मेदार पब्लिक सर्विस होल्डर और वो मखसूस बंदा होगा जिसका पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक होगा। मरियम सफदर ताहयात ना अहल चोर नवाज शरीफ की बेटी है यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर की बेटी, लिहाजा जहाँ इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है वहीं इसकी जिम्मेदार मरियम सफदर है, चाहे वो कोई अवामी ओहदा रखती है या नहीं रखती। इस पर नैब के कवानीन का मुकम्मल इतलाक होगा, लिहाजा ऐसी बोंगियां मारने से पहले अपने लिखारियों को कहा करें कि झूठ पाँव बांध कर ना लिखा करें और बोंगियां कम मारा करें। मरियम सफदर का एक और इतराफ ये था कि ये ऑडियो उस वक्त की है जब मैं सोशल मीडिया टीम को हेड करती थी। नाजरीन, ये है वो 35 करोड़ी सोशल मीडिया सेल जिसको सरकारी खर्चे से वजीर आजम हाउस में बैठकर चलाया जाता था और इससे हमेशा इनकार किया जाता था। आज इस 35 करोड़ी सोशल मीडिया सेल के वजूद को भी तस्लीम कर लिया गया। पटवारियों, अन्नी दियो, पागल खाने लबो। नो लीग के सीनियर रहनुमा खाकान बकवासी फरमाते हैं कि साकिब नसार की ऑडियो से मेरा और मेरी जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज आज इसी वीडियो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीनियर तंजीम साज मोहम्मद जुबैर नेशनल टीवी पे बैठकर साकिब नसार को गैर इखलाकी ऑडियो लीक होने पे इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। जस्टिस कयूम को फैसले बदलने की काल करने वाले शहबाज शरीफ परेशान है कि आखिर साकिब नसार को कोई कैसे हुक्म देकर फैसले करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होने वाले नून लीगी कानून की हकमियत की बात कर रहे हैं। कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब मनी ट्रेल की रसीदें अपने 6 दहाई मबलूग में डालें। ऑडियो टेप की बुनियाद पर लंदन से अपनी सुर्ख रुई दिखाकर रो रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, अब मेरी बेगुनाही साबित हो गई है। पटवारी हुकूमत को कह रहे हैं कि इस ऑडियो को अदालत में पेश करके हमारे मियां साहब को सुर्ख रू क्यों नहीं कर रही। बार बार ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जाली और फैब्रिकेटेड ऑडियो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका नोटिस ले। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे इसका केस सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगेगा वैसे ही मरियम सफदर और नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस पेंडिंग में चले जाएंगे, क्योंकि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा तब तक वो केस नहीं चलेंगे और यही वक्त इनको मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का वक्त आ जाएगा और शरीफ फैमिली समेत पटवारी काजी फाइज ईसा का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे यहूदी दजाल का। शरीफ खानदान को चाहिए कि वो अगर इस ऑडियो को सही समझता है तो इसको सिंपल अपने केस का हिस्सा बना दे और इस ऑडियो को हिस्सा बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान में बरसाती इनकलाबियों के इनकलाबीपन को अगर आपने बयान करना हो तो साकिब नसार की ऑडियो पे जुबैर उमर के इंटरव्यू से बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आपको शायद ही कहीं मिले। एक वो बंदा जो कि खुद मुजरिम है और जिसकी वीडियो लीक हो चुकी है, वो बंदा एक फेक ऑडियो पर तबसरे कर रहा है और इस फेक ऑडियो पर जिसके 90% मंदरजात टूटे जोड़ कर बनाए गए और इनके इनकलाबी चाहते कि 90% मंदरजात फेक होने के बावजूद ये सही है। ऐसे ही ये टीटने मारने वाले इनकलाबी सारे वो हैं जिनकी पैदाइश गेट नंबर 4 की है और ये सारी उम्र हवालदारों से वजीफे वसूल करके रोजी रोटी चलाते रहे और आज हमें जमहूरियत के दर्स दे रहे। अब जब कि सबको पता लग
चुका है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां साकिब नसार की ये ऑडियो टेप बुनियादी तौर पर इनके मुख्तलिफ खिताबात को जोड़ तोड़ कर बनाई गई है, क्योंकि खिताबात के असल मंदरजात भी सामने आ चुके हैं और वो मंदरजात और ऑडियो टेप आपस में 100% मैच करते हैं। लिहाजा अहमद नूरानी की ये दलील की ऐसी बातें इन्होंने पब्लिक में भी की, बकवास के सिवा कुछ नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि इस फॉरेंसिक कंपनी ने कैसे इसको क्लियर किया। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये ऑडियो जिस डिवाइस से बनाई गई, बनाकर इसके बाद ऑडियो को चलाकर इस ऑडियो को तीसरे डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया। यानी ए ने अपने लैपटॉप पर इसको बनाया, ए ने इसको लैपटॉप से चलाया और बी ने इसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और इस कंपनी में जो सिंपल टेस्टिंग के लिए पेश किया गया वो बी का रिकॉर्ड करता पेश किया गया, जिससे इस रिपोर्ट में कोई जोड़ तोड़, कोई ब्लैक एरिया और कोई मेटा शो नहीं हुआ। इसको सिंपली टेक्नोलॉजी चीटिंग कहते हैं, जो कि किसी भी डिवाइस को चीट करना मुमकिन है। इस केस में भी यही किया गया कि एक डिवाइस से ये फैब्रिकेटेड ऑडियो बनाई गई और इस फैब्रिकेटेड ऑडियो को दूसरी डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया और दूसरी डिवाइस को फॉरेंसिक के लिए पेश कर दिया गया। ये भी हो सकता है कि दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी डिवाइस तक रिकॉर्डिंग की गई हो, क्योंकि असल डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस में जितना फासला बढ़ता जाता है उतना ही इसमें जोड़ तोड़, ब्लैक एरिया या मेटा डिटेक्टेड करना नामुमकिन हो जाता है। इससे अच्छी फैब्रिकेटेड ऑडियो मैं बना लेती हूँ। वैसे तुम लोगों ने हमें ये अच्छा आइडिया दिया है, अब इलेक्शन के करीब के दिनों में तुम्हारा ही यही ब्लंडर तुम्हारे ऊपर ही फोड़ने का मजा आएगा। बड़ा नौसरबाज वो निकला जिसने मुख्तलिफ क्लिप काट कर वीडियो बनाकर नानी 420 को लूटा, और इससे बड़ा बनारसी ठग वो था जिसने इसका जाली फॉरेंसिक भी करवा दिया। ये है वो सहाफी जिसने रशीद मोबाइल वाला की दुकान पर बैठकर 4 मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर एक ऑडियो बनाई। इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इससे लगाएं कि ये पहले भी अपनी फेक खबर पर माफी मांग चुका है। अब कुछ लोग कह रहे कि साकिब नसार इसका फॉरेंसिक करवाए, इस पर हद तक इज्जत का दावा करे, मतलब साकिब नसार अब इन टके टके के सहाफियों पर केस करे जो पहले भी फेक नवाज पर माफिया मांग चुका। कल कोई और राजू मोबाइल वाला की शॉप पर बैठकर वीडियो एडिट करे, फिर साकिब नसार इसके खिलाफ केस करे, फिर कोई अल्लाह डट्टा बना दे, फिर इसके खिलाफ अदालत जाए। सवाल ये है कि अगर नून लीग सुर्खरू हो गई इस 20 रुपए वाली वीडियो से, तो फिर इतने बड़े सबूत को अदालत क्यों नहीं लेकर जा रही। जिस दिन नून लीग इतने बड़े सबूत को लेकर किसी भी अदालत जाए तो पटवारियों से गुजारिश है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुत्तला कीजिएगा। अच्छा, ये शरीफ फैमिली इतनी अहमक है कि इसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। इसी दौरान अहमद नूरानी जैसे थर्ड क्लास सहाफी जो पहले भी 2017 में फेक JIT रिपोर्ट लीक करने पर अदालत अपने अखबार और अवाम से माफी मांग चुका है, आगे आ गया। इसने 4 मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर पहले एक ऑडियो बनाई, मियां साहब को सुनाई, और वो अकल से इतना पैदल कि इसे इतना नहीं पता कि जिस बाजवा के खिलाफ वो तकरीरें कर रहा है उसे 4 माह पहले खुद वोट दे चुका है। खुद को खुद ही सुरखरू करके बिना तहकीक के अहमद नूरानी को इसका हिस्सा भी दे दिया।